Students, I am Dr. Anita Kothari, Associate Professor in Chemistry, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बच्चों अपन लोगों ने मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल शुरू किया था। उसमें हमने क्रिस्टल फिल थ्योरी पढ़ी थी, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर की। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स, यानी वो फैक्टर्स जो क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। उसको आसान याद करने का सबसे आसान तरीका है कि क्योंकि कॉम्प्लेक्स मेटल लिगेंड से मिलके बना है, तो हम सबसे पहले लेंगे फैक्टर्स रिलेटेड विद मेटल आयन, उसके बाद फैक्टर्स रिलेटेड विद लिगेंड और उसके बाद में ज्योमेट्री से संबंधित कारक। ओके, तो सबसे पहले फैक्टर्स रिलेटेड विद मेटल आयन में हम सबसे पहला फैक्टर लेंगे चार्ज ऑन द मेटल आयन। कभी भी किसी भी मेटल पे जितना ज़्यादा आवेश होता है उतना ही ज़्यादा वो मेटल की और लिगेंड के ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करती हैं और उतना ही प्रतिकर्षण होता है और डेल की वैल्यू बढ़ जाती है। ये आप एग्जांपल्स देखिएगा, इन दोनों एग्जांपल्स में अगर आयरन का कॉम्प्लेक्स अगर आप देख रहे हैं तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स में डी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अलग अलग है और इनकी ऑक्सीकरण अवस्था समान है, बाकी सब चीज़ें सेम है। तो पहला हेडिंग हमने ये डाला जिसमें धातु समान हो लेकिन ऑक्सीकरण अवस्था अलग अलग हो और डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी अलग हो। तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था होती है उतना ही ज़्यादा डेल की वैल्यू होती है। इसी तरह से कोबाल्ट के एग्जाम्पल में भी आप देख लीजिए कि कोबाल्ट +3 के लिए डेल की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द कोबाल्ट सेकेंड कॉम्प्लेक्सेस। यानी हम कुल मिला के कह सकते हैं कि डेल ओ इज़ प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन, कि धातु की ऑक्सीकरण अवस्था जितनी ज़्यादा होगी डेल का मान भी उतना ज़्यादा होगा। अब सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखिए, मैंने कोबाल्ट और निकिल के दो कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं, तो हम हेडिंग क्या बनाएंगे कि यहाँ पर देखो मेटल क्या है, डिफरेंट है, ओके, और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। तो जब और इनमें नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स भी अलग अलग है ना। आप तीन बात नोट करना कि ऑक्सीकरण अवस्था समान है, मेटल डिफरेंट है और जो डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो अलग अलग है। तो ये पाया गया कि डेल का मान इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, यानी जितने ज़्यादा डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डेल का मान उतना ही कम होता है। नाउ वी कम टू द थर्ड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल दिया है वेनेडियम और क्रोमियम का, आप ध्यान से देखिएगा। अगेन आप क्या नोट करेंगे, डिफरेंट मेटल, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट बट द सेम नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, है ना भाई। अलग अलग मेटल है, अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था है, लेकिन इनमें डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। तो ये पाया गया कि अगेन जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था जितनी ज़्यादा होगी डेल का मान उतना ही ज़्यादा होगा और यही कारण है कि क्रोमियम +3 का जो कॉम्प्लेक्स है उसके लिए डेल की वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द वेनेडियम +2। ओके, अब आप यहाँ देखेंगे तो अगेन अब आप फोर्थ पॉइंट ले लीजिएगा एंड दैट इज़ द ट्रांजिशन सीरीज। ट्रांजिशन सीरीज में जब हम 3D से 4D, 4D से 5D की तरफ जाते हैं तो डेल का मान बढ़ता है। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आप लीजिएगा कि अगर हम देखें ये मेटल्स आप देखिएगा ट्रांजिशन सीरीज में जब हम 3D से 4D और 4D से 5D की जाते हैं तो डेल की वैल्यू लगातार बढ़ती है। कारण ये क्योंकि जो डी ऑर्बिटल्स होती है वो ज़्यादा डिफ्यूज हो जाती है 3D की तुलना में 4D, और 4D की तुलना में 5D जो ऑर्बिटल्स होती है वो थोड़ी डिफ्यूज़ ज़्यादा होती हैं। और अगर डिफ्यूज़ अगर कोई चीज़ ज़्यादा होगी तो वो लिगेंड से ज़्यादा इंटरेक्ट करेगी और डेल का मान भी ज़्यादा होगा। इसीलिए कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम है, हम देखें तो क्योंकि कोबाल्ट 3D है, रोडियम 4D और इरिडियम 5D, तो सबसे ज़्यादा डेल की वैल्यू होती है इरिडियम कॉम्प्लेक्स के लिए क्योंकि वो 5D सीरीज को बिलोंग करता है। तो दीज आर द फैक्टर्स रिलेटेड विद द मेटल आयन। नाउ वी कम टू द फैक्टर्स विच आर रिलेटेड विद द लिगेंड्स। So we can divide the factors which are related with the ligands in two categories. Number one is the nature of ligand. Nature of ligand में अगर आप देखेंगे साइज एंड नेचर एंड लिगेंड, तो आप ये देखेंगे कि जो लिगेंड जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, है ना, जैसे कोई फ्लोराइड है उसकी इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी है, क्लोराइड की, और उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, ब्रोमाइड, और उससे कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडाइड की। तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो डेल की वैल्यू होती है वो फ्लोराइड के लिए होती है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, आकार छोटा होता है और उसकी पोलराइजेबिलिटी भी बहुत कम होती है, ध्रुवणता, और इसलिए उसका डेल का मान भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना। तो लिगेंड में हमने फर्स्ट फैक्टर लिया लिगेंड का साइज और उसकी पोलराइजेबिलिटी। तो लिगेंड का छोटा आकार होने से और वो मेटल की डी ऑर्बिटल्स के ज़्यादा पास आता है और डेल की वैल्यू को बढ़ा देता है। सेकंड जो हम लेंगे लिगेंड का वो है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड्स। ये हमने आपको पहले ही पढ़ाया था कि लिगेंड्स को वी कैन अरेंज इन अ मैनर ऑफ देयर डिक्रीजिंग लिगेंड स्ट्रेंथ। तो आप ये देखोगे कि कोबाल्ट, साइनाइड, इनका
जो डेल की वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, दे आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। इसके अलावा अगर आप देखेंगे हैलाइड्स है, तो हैलाइड्स आपके क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, है ना। तो डेफिनेटली जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा वो मेटल के साथ बहुत ही अच्छे से इंटरेक्ट करेगा, और जब वो बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करेगा तो इस तरह से वो डेल की वैल्यू को बढ़ा देगा, राइट। और वीक फील्ड लिगेंड्स डेल की वैल्यू को कम कर देते हैं। सो दिस इज द फैक्टर्स रिलेटेड विद द लिगेंड्स, ओके। अब जैसे लिगेंड्स में भी हमने जैसे लिगेंड की एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई ना, वैसे वी कैन ऑल्सो फॉर्म द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ द मेटल आयन, है ना। उसमें हम किस किस बात का ध्यान रखेंगे, देखिएगा ध्यान से। हमने क्या पढ़ा कि 3D के लिए डेल का मान सबसे कम है, 4D के लिए ज़्यादा है, 5D के लिए सबसे ज़्यादा है ना। तो सबसे पहले 5D सीरीज वाली मेटल आएंगी, फिर 4D की आएंगी, और फिर 3D की, पहली बात। दूसरी बात, हमने ये देखा कि जिसकी जितनी ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो उतनी ही प्रबल मेटल होती हैं, या ये कह दीजिए कि उसके लिए डेल का मान ज़्यादा होता है। तो कुल मिलाकर जो मेटल 4D 5D से बिलोंग करेगी, जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा होगी, उनके लिए डेल का मान ज़्यादा होगा। जैसे कि आप इसमें देखिएगा, प्लेटिनम +4, इरिडियम +3, पैलेडिनियम +3, 4 रोडियम +3, मैग्नीज +4, इनके लिए डेल का मान ज़्यादा है। जबकि अगर आप देखेंगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में वेनेडियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, मैग्नीज +2, इन सब की क्या है, डेल की वैल्यू कम होती है। ओके बच्चों, नाउ द नेक्स्ट फैक्टर विच इज़ रिलेटेड विद द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अगर हम कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री देखें तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो डेल की वैल्यू होती है वो होती है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए, ओके। उससे कम होती है आपकी किसके, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, और सबसे कम होती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। तो अगर ये रिलेशन अगर आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था कि डेल ओ है वो होता है 0.45, डेल टी जो होता है वो 0.45 डेल ओ के बराबर होता है, यानी डेल टी का मान डेल ओ का लगभग आधा होता है। जबकि डेल स्क्वायर प्लेनर जो होते हैं उसकी जो वैल्यू है वो 1.3 डेल ओ के बराबर है, यानी वो डेल ओ से भी ज़्यादा है ना। तो इसका कारण भी आपको पता है कि टेट्राहेड्रल में जो लिगेंड्स होते हैं वो ऑर्बिटल से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं होते, इसलिए डेल का मान कम है। ऑक्टाहेड्रल में जो लिगेंड्स होते हैं वो डायरेक्टली इंटरेक्ट होते हैं ऑर्बिटल से, इसलिए डेल का मान थोड़ा ज़्यादा है। और उससे भी ज़्यादा डेल का मान स्क्वायर प्लेनर में इसलिए होता है क्योंकि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में हम जेड एक्सिस, ऑक्टाहेड्रल के जेड एक्सिस के लिगेंड को जब पूरी तरह हटा देते हैं तो फर्दर ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है और उससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो बच्चों, दीज आर ऑल द फैक्टर्स विच आर रिलेटेड विद द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। यानी एग्जाम में अगर इस पर आपके फुल क्वेश्चन आता है कि ये डिस्क, तो वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है। आप इस तरह से भी आ सकता है कि डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, डिस्कस द वेरियस पैरामीटर्स विच आर रिलेटेड विद द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ओके, एंड फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ द डेल, है ना। तो मैंने आपको सबसे आसान तरीका क्या बताया, फिर से आप एक बार समअप कर लीजिए। हम क्योंकि कॉम्प्लेक्स मेटल लिगेंड से बना है तो हम पहले लेंगे फैक्टर्स विच आर रिलेटेड विद द मेटल, फिर हम लेंगे फैक्टर्स विच आर रिलेटेड विद लिगेंड, और थर्ड में हम लेंगे फैक्टर्स विच आर रिलेटेड विद ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, है ना। कि कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वो स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल हो सकता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर उसका 6 है तो वो ऑक्टाहेड्रल हो सकता है ना। फिर हमने जब मेटल से रिलेटेड जो फैक्टर्स लिए थे उसको हमने आराम से एग्जाम्पल के तौर पे याद किया। पहला हमने लिया क्या कि मेटल सेम, ओके, लेकिन डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर एंड डिफरेंट नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या कहा कि जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ही ज़्यादा इसके अंदर डेल की वैल्यू होगी। फिर सेकंड हमने लिया था कि मेटल डिफरेंट हो, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो, और डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या डिफरेंट हो, तो जितना ज़्यादा डी इलेक्ट्रॉन होगा उतना कम डेल का मान होगा। थर्ड हमने लिया था मेटल सेम हो, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हो, लेकिन सेम नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन हो, तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था होगी उतना ही ज़्यादा डेल का मान होगा। फोर्थ फैक्टर हमने लिया था कि 3D से 4D, 4D से 5D जाने पर डेल का मान बढ़ता है, क्योंकि जो डी ऑर्बिटल है उसकी डिफ्यूज़न पावर भी बढ़ती जाती है और वो लिगेंड से ज़्यादा टकराती है। फिर उसके बाद में हमने लिया था फैक्टर्स विच इज़ रिलेटेड विद लिगेंड। तो हमने देखा कि लिगेंड का जितना छोटा आकार होगा उसकी जितनी ज़्यादा विद्युत ऋणता होगी वो उतना ही मेटल के क्लोज होगा,
और ऐसे केसेस में हम क्या कहेंगे कि उसके लिए डेल की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसलिए फ्लोराइड की डेल की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द आयोडाइड। फिर हमने लिया था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड्स कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं उनके लिए डेल का मान ज़्यादा होता है, राइट। एंड लास्टली हमने डिस्कस किया था ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, और हमने क्या देखा था कि सबसे ज़्यादा डेल की वैल्यू होती है स्क्वायर प्लेनर के लिए, फिर ऑक्टाहेड्रल और फिर टेट्राहेड्रल। ओके बच्चों, इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ द क्रिस्टल फील्ड theory. Okay, thank you so much.